हेलो माय जिया चुन्नू मुन्नू, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बारी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, क्योंकि कि मेरे गुड्डू गुड़ियाओं से आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत लंबे समय के बाद आज हमारे गुड्डू गुड़ियाओं से मुलाकात हो रही है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए गुड्डू गुड़ियाओ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आई मिस यू टू माई बच्चा, आई मिस यू टू। गुड इवनिंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? चलेगा जी। देखिए, हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी में हमारा एचएपी ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। अब क्या है कि बहुत लंबा गैप हो गया है, तो इस कारणवश हमारा एक जो मस्तिष्क है, हमारा जो क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारा एक बुद्धि है, तो वो एक निष्कर्ष तक पहुंचा। उसने बोला कि बहुत लंबा समय हो गया है, तो बच्चे थोड़ा सा पुराने चैप्टर्स को भूल भी गए होंगे और पढ़ाई से एक लंबे समय से दूर रही हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे गुड्डू गुड़िया हैं उन्हें पहले चैप्टर से दोबारा से पढ़ाते हैं। और अब ये जो हमारा सिलसिला है ये अब हमारा रुकेगा नहीं। मतलब कि आज हम क्लास करेंगे, हम कल हमारी केमिस्ट्री की क्लास होगी। संडे में हम 2 क्लास करेंगे, एक एचएपी की और एक बेटा जी आपकी केमिस्ट्री की, है ना। तो अब हम लोग क्या है कि आपको मतलब कि बहुत ही अलग तरीके से अब हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि जो हमारा पहला पार्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसका नाम है हमारे गुड्डू गुड़ियाओं, क्या हमारा उसका नाम है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या होता है। अब देखिएगा, हम आपको जब पढ़ाने बैठेंगे, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपका नाम क्या है। बेटा मेरा नाम कोई बताएगा क्या चैट सेशन में? क्योंकि हम आजकल चीजें भूल जाते हैं। अभी हम क्या है कि अभी बैचलर के पेपर चल रहे हैं, तो इतना व्यस्त थे कि हमने बहुत टाइम देखा कि आज डिप्लोमा के बच्चों की क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमने देखा कि आज तो दिन फ्राइडे है, अरे आज तो हमारी ही क्लास होती है। तो फिर धमाधम तैयार हुए और आप लोगों की क्लास, तैयार नहीं मतलब कि धमाधम आए, मतलब आए का मतलब कि हम बाहर ही थे, मतलब कि अंदर आए, तुरंत के तुरंत सारी चीजें करी और आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दी, है ना। ठीक है जी, चलेगा। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर दोबारा से पढ़ेंगे। अब देखिए, एचएपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम खुद के बारे में ही जानते हैं। अब देखिए, आपको ये जान करके भले ही धक्का लगे, पर ये सत्य है प्यारे बच्चों। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है। सच्ची में? चलो, किसी को तो अच्छी लगी, कोई बात नहीं, है ना। चलिएगा। हेलो माय बच्चा जी, हेलो गुड इवनिंग, हेलो 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 माय बच्चा, हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलेगा। देखिए, एचएबी बड़ा ही अनोखा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम खुद के बारे में ही पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा सब्जेक्ट होगा कि जिसमें हम खुद के बारे में ही जान रहे हैं। हम पूरा जीवन निकाल देते हैं दूसरों को जानने में, पर लेकिन एचएपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बोलता है कि खुद को ही जानो, खुद को पहचानो, है ना। देखो आया आया एचएपी, है ना, जानो जानो खुद के बारे में जी, है ना। चलेगा। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में, यानी कि हमारा पहला चैप्टर आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। तो इसी बात पर जोरदार तालियां तो चैट सेशन में होनी चाहिए ना। और इस क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है जी, तो आप लोग तब अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है जी। तो देखिएगा क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है कि भैया ये बड़ा ही हैवी शब्द बोल दिया आपने, कि ये जब आप इंग्लिश के ऐसे हैवी हैवी शब्द बोल देते हैं तो हमारा दिल धूक 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 करने लगता है। पर लेकिन आपने शब्द सुना होगा बेटा जी, क्या? परिभाषा, है ना। आपने शब्द सुना होगा परिभाषा, आपने शब्द सुना होगा शब्दों को, आपने शब्द सुना होगा डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की
विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हमारे शब्द हैं उनकी डेफिनेशन क्या होगी, यही हमारा मतलब है कि डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। यानी कि टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ ना, टर्मिनोलॉजी का मतलब हुआ शब्द, शब्दों को। तो देखो वर्ड कितना हैवी है कि जान करके टर्मिनोलॉजी क्या है, पर उसका मतलब क्या निकला, शब्दों को। यानी कि जिसको हम पहले से ही जानते हैं कि शब्दों को तो क्या होता है, यानी कि अलग अलग शब्दों की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को जानना, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना। देखिए इंग्लिश वालों ने इंग्लिश को ऐसे बना दिया कि जैसे ना जाने कितनी बड़ी चीज है, पर अगर जो हिंदी में पढ़ने बैठे, जैसे एक हम आपको उदाहरण देते हैं, आपको इंग्लिश टफ लगती है, अब हम आपसे एक उदाहरण पूछते हैं, आप किसी भी बच्चे के पास जाइए और आप उससे लिखवाइए हैंस प्रूव्ड। क्या लिखवाइएगा, हैंस प्रूव्ड। शायद वो टूटा फूटा सा लिख दे, आप भी लिख देंगे, जबकि आप बोलते हो आपसे इंग्लिश नहीं लिखनी आती, है ना। आप देखिएगा कि कितनी बड़ी बात है प्यारे बच्चों ये, और आप खुद पर आज प्राउड करेंगे कि आप हैंस प्रूफ्ड लिख देंगे आप वहीं, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले हैं, पर आप फिर भी अंग्रेजी में हैंस प्रूफ लिख सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। वहीं पर ही हैंस प्रूफ्ड को हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम। क्या बोलते हैं, इति सिद्धम। अब आप किसी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के पास जाइएगा, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे के पास, और उससे लिखवाइएगा इति सिद्धम लिख के दिखा, वो इति में ही इतनी बार रुक जाएगा कि उसका सिद्धम निकल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, तो हिंदी एक आसान भाषा नहीं है, और उसको लिखना तो उससे भी कठिन है, पर लेकिन आप इस बात को बुराई समझते हैं, पर आपको इस बात पर प्राउड होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं बेटा जी। आज हम भी बहुत खुश हैं कि हम आपकी क्लास ले पा रहे हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि हम HAP आपको पढ़ाएंगे, और ऐसे पढ़ा देंगे, ना जाने कैसे पढ़ा देंगे। आ जाइएगा जी। देखिएगा हम लोग एनाटॉमी की डेफिनेशन जानते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। एक बार अब आप सभी लोग अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखिए, और फिर नीचे से ऊपर तक देखिएगा। देखिए सभी लोग अपने शरीर को नीचे से ऊपर से, ऐसे ऊपर से नीचे तक देखिएगा, फिर नीचे से ही ऊपर तक आइएगा। ठीक है, देख लिया सभी ने, बहुत अच्छे। यही तो एनाटॉमी है कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट, कि जो बॉडी है और उसके पार्ट के स्ट्रक्चर की, यानी कि वो कैसा दिखता है, कैसा बनता है, कैसा होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछे कि राजू कैसा दिखता है, राजू काला दिखता है, और कैसा दिखता है, मोटा दिखता है, और कैसा दिखता है, छोटा दिखता है, और कैसा दिखता है, रोता दिखता है, और कैसा दिखता है, सोता दिखता है। तो जो दिख रहा है वो एनाटॉमी है, जैसा दिख रहा है वो एनाटॉमी है। अब किसी को एनाटॉमी की बात समझ में ना आई हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको कैसे दिख रहे हैं, बेवकूफ दिख रहे हैं, तो हमारी एनाटॉमी ही ऐसी है कि हम बेवकूफ दिखेंगे, है ना। हम आपको कैसे दिख रहे हैं कि चश्मे वाला मास्टर दिख रहा है, डबल बैटरी, तो हम ये हमारी एनाटॉमी है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। हमारी आंखें कैसी है, ऐसी होंगी जैसे 4-5 पौवे लगाए हों, ये हमारी एनाटॉमी है। यानी कि जो दिख रहा है वो एनाटॉमी है। यानी कि स्ट्रक्चर कैसी है, आपकी स्ट्रक्चर कैसी, आप बड़े सुंदर हो, मासूम हो, क्यूट हो, है ना, मासूम नहीं हो, क्यूट तो होंगे ना, तो ये आपकी क्या है, एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी क्या होते हैं बेटा जी, स्ट्रक्चर, है ना, कि कैसा दिखाई देता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गन, कि दो ऑर्गन के आपस में संबंध कैसे हैं, वो वाले नहीं, वैसे वाले संबंध। ठीक है जी। साथ ही साथ लोकेशन कहां पर है, जैसे हम आपसे पूछे कि आपका पेट कहां पर है, कोई यहां बोल देंगे क्या, कौन यहां बोल देगा क्या, कोई अपना दिल यहां पर बोलेगा, दिल यहां पर है कोई, अगर जो हम आपसे पूछे आपका पेट कहां है, क्या आप यहां बोल देंगे क्या, नहीं, पेट की लोकेशन हमारी इधर है। हम अगर जो आपसे पूछे आपके फेफड़े कहां हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कोई इधर रखा है, कोई इधर है, फेफड़ों की लोकेशन इधर है। यानी कि हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमें पता है फेफड़ों की लोकेशन। तो यही सब चीज हमारी क्या है, एनाटॉमी होती है। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे बाबू। वो दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, और एक दूसरे ऑर्गन के साथ में उसका रिलेशन कैसा है,
यानी कि रिलेशन की संबंध कैसा है उसके बराबर वाले ऑर्गन के साथ में, कि दिल का संबंध लंग्स के साथ में कैसा है, पेट का संबंध किडनी के साथ में कैसा है ना, हमारी स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी का संबंध हमारी खोपड़ी के साथ में कैसा है, तो किसका संबंध किसके साथ में कैसा है, यही हमारी क्या होती है, एनाटॉमी होती है। बताइएगा जरा, अगर जो एनाटॉमी की डेफिनेशन सभी को बिल्कुल स्पष्ट और दिमाग में आ गई हो तो अपना हार्ट वाला इमोजी रोकना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दिल की भावनाओं को बह जाने दीजिएगा, चैट सेशन में आ जाना दीजिएगा, फटाफट बताइएगा क्या आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या आप लोग जान चुके हैं कि एनाटॉमी क्या होता है? क्या आप लोग पहचान चुके हैं कि एनाटॉमी क्या होता है? क्या मेरी स्क्रीन में कोई समस्या है क्या बेटा जी? हमारे पास में 2 बच्चों ने मैसेज किया कि सर स्क्रीन सही नहीं है, क्या स्क्रीन ब्लर है क्या? अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियरली नहीं दिखाई दे रही होगी, तो अब दिखाई दे जाएगी। अब बताइएगा, अभी हमारी स्क्रीन क्लियर है क्या बेटा जी? अभी हमारी स्क्रीन आपको क्लियर है क्या बेटा जी? और अभी आप लोगों को हमारी स्क्रीन बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गई होगी। क्लियर है अभी बेटा जी? बता दीजिएगा। देखिएगा, आपके हार्ट वाले इमोजी चैट सेशन में रुकने नहीं चाहिए, जैसे जैसे हम आपको डेफिनेशन समझाते चले, बस ऐसे ही तो पढ़ा देंगे, पूरा सिलेबस ऐसे ही उतार देंगे, छाप देंगे। अब फिजियोलॉजी क्या होता है, अब देखिएगा कि किस अपने, अभी तो आपने, अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर से नीचे तक देखने का, नीचे से ऊपर देखने का, अब अपने गिरबान में झांक करके देखने का। अब प्यारे बच्चों, अपने गिरबान में झांक करके देखने का कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिल कैसा काम करता है ना। देखो, हमारा दिल दिखता कैसा है वो एनाटॉमी है, काम कैसे करता है वो फिजियोलॉजी है। समझ में आ रही है बात बेटा जी? समझ में आ रही है बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हैं, वो एनाटॉमी है ना, क्योंकि आप दिख रहे हैं, सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, ठीक है जी। और आप सोते हुए क्या कर रहे हैं, ये आपकी फिजियोलॉजी है। यानी कि आप क्या दिख रहे हैं ये एनाटॉमी है, क्या कर रहे हैं वो फिजियोलॉजी है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि अंदर की बात है ना, होठों पे ऐसी बात दबा के मैं चली आई, तो ऐसे ही अंदर की बात फिजियोलॉजी कहलाती है और बाहर की बात एनाटॉमी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दिल कैसा दिखता है, डेट वाज एनाटॉमी, और दिल कैसे काम करता है, डेट वाज फिजियोलॉजी। समझे कि नहीं समझे? यानी कि उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। हमारा पेट कैसा दिखता है वो एनाटॉमी है, काम क्या करता है ये फिजियोलॉजी है। ठीक है जी। अब जैसे आपको बोर्ड दिख रहा है, ये सामने इसमें पीपीटी खुली हुई है, आपको चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, हम इस पर लिख रहे हैं आई लव यू माय प्यारे बच्चों, आई लव यू। लव की भी स्पेलिंग भूल गए, क्या प्यार ही नहीं बचा जीवन में, है ना जी। तो आई लव यू माय प्यारे बच्चों, तो ये हमने लिखा, ये तो हो गई एनाटॉमी, क्योंकि दिख रहा है ना भाई साहब। ये कैसे लिखा गया, इसमें अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, वो फिजियोलॉजी है ना, वो फिजियोलॉजी है। सब्जी बन रही है कुकर में, कुकर में सब्जी बन रही है तो कुकर दिख रहा है, वो एनाटॉमी है। उसके अंदर क्या बंद का, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो फिजियोलॉजी है। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देना। तो देखिएगा, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी एंड देयर पार्ट, कि हमारा फिजियोलॉजी क्या होता है, हमारा स्टडी करना किसकी बेटा जी, हमारा किसके फंक्शन के बारे में, यानी कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं, जो हमारे अलग अलग हमारे क्या बेटा जी बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है जी। इट एक्सप्लेन हाउ ऑर्गन एंड सिस्टम वर्क टू मेंटेन लाइफ, कि हमारा फिजियोलॉजी क्या बताता है कि कैसे हमारे जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो हमारे सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, उसके अलावा हमारा क्या बेटा जी, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, कैसे कार्य कर रहा है। ठीक है जी, बात क्लियर हो? यहां तक की बात अगर जो देखो क्लास में मजा आया हो तो फटाफट चैट सेशन कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि एनाटॉमी के स्कोप क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी, जो एनाटॉमी है उसके स्कोप क्या क्या होते हैं। तो अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी,
अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू, कि जो हमारा टिश्यू है ना, जो हमारा टिश्यू है और जो हमारा ऑर्गन है ना, हमारे जो ऊतकों की हमारी जो संरचना है ना, जो हमारी क्या है अंगों और ऊतकों की संरचना को समझना, यानी कि जो हमारे अंग हैं, जो हमारे ऑर्गन है ना, अंग लगा दे रे मोहि रंग लगा दे रे, है ना जी, गाना है ना। तो जो हमारे अंगों की और जो हमारे ऊतक है यानी कि जो हमारे टिश्यू है उनकी संरचना कैसी है, यही हमारा क्या होता है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना कि यार तुम दोनों में तो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तुम्हारे और हमारे बीच में तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, यानी कि तुम्हारे और हमारे बीच में तो कुछ भी समझ ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज हमारी क्या है कि अंगों को और ऊतकों के बेटा जी संरचना की समझना, संरचनाओं को समझना, है ना, उनके स्ट्रक्चर को समझना, यही एनाटॉमी का स्कोप होता है। साथ ही साथ मेडिकल डायग्नोज में हेल्प करता है। कैसे करता है मेडिकल डायग्नोज में हेल्प? देखिएगा जरा कि चिकित्सा क्या है निदान में मदद करना, कि हमें किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने में, जैसे फॉर एग्जांपल सामने से कोई टायर्ड सा है, जैसे फॉर एग्जांपल है, देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपके वाली या आपके वाला गुस्सा है, ये आपको कैसे पता लगा? उसका मुंह वैसा ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा मूड अच्छा है तो हमें आपको स्माइल ही दिख रहा होगा ना, आपको पता लग रहा होगा कि आज सर का मूड बड़ा ही अच्छा है। अब वहीं पर ही हम का रे कल का बोले रहा क्लास में तू, है ना, ऐसे हम गुस्सा हो जाए तो हमारा फेस एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो आपको एनाटॉमी से ही तो समझ में आ रहा कि ये खुश है, दुखी है, गुस्से में है, क्या है। समझ में आ रही बात? यस और नो? इसी वजह से तो बोला जाता है कि तुम हमसे कुछ नहीं छिपा सकती हो, तुम्हारे चेहरे की बात हम बड़े ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। समझ में आ रही बात? है ना? आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? तो यही तो हमारा होता है कि तो क्या है बेटा जी, हमारा मेडिसिनल डायग्नोज करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर साहब पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब फेस देखते ही साथ ही, डायरिया है क्या, दस्त लगे हैं? आपको कैसे पता डॉक्टर साहब? उरे बाबा, है ना। जैसे फेस पीला पड़ गया, डॉक्टर साहब बहुत ही बुरी हालत है, पीलिया हुआ है क्या? तो क्या है कि चीजों को देख करके यानी कि स्ट्रक्चर को देख करके क्या कर लेना, बीमारी को डायग्नोज कर लेना, यानी कि बीमारी का पता लगा लेना। ठीक है जी, चलेगा। बेसिस फॉर सर्जिकल प्रोडक्ट्स, हमारे क्या बेटा जी, हमारे सर्जिकल प्रोडक्ट का बेस यानी कि आधार, यानी कि जो सर्जिकल प्रक्रिया होती है उनके लिए आधार हमारा रहता है कौन? हमारा एनाटॉमी, है ना, कि भाई कैसे कट लगाना है, कैसे क्या करना है, सर्जरी कैसे करनी है, तो वो एनाटॉमी की अब भाई फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता है कि पेट की एनाटॉमी कैसी है, तो कोई डॉक्टर कैसे कट मार देगा बताइएगा आप ही? वो तो भैया कहीं पेट पर कट लगाने की जगह वो तो कहां पर इंटेस्टाइन में कट लगा देगा। तो एनाटॉमी पता होना बड़ी ही जरूरी है सर्जिकल प्रोस्पेक्टस से भी, जब सर्जरी किसी की हो रही हो। यूजफुल फॉर द फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड ड्रग एक्शन, कि हमारी दवाई कैसे कार्य करेगी, उस कार्य को समझने में भी जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, तो फार्मासिस्ट को सहायता करता है कि दवाई कैसे काम करेगी। ये भी हमारा क्या होता है बेटा जी, एनाटॉमी का एक स्कोप होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है बेटा जी? तो एनाटॉमी के स्कोप अब जिस जिस बच्चे को क्लियर हो तो वो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देगा, फटाफट चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देगा बेटा जी, अगर जो आप लोगों को एनाटॉमी के स्कोप क्लियर हो गए हो तो। जल्दी से बेटा जी आगे मूव करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि जिंदगी का नाम आगे बढ़ते जाना है। स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि फिजियोलॉजी के स्कोप क्या होते हैं। इस डायग्राम पे मत जाइएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, बस अच्छा पीपीटी दिखाने के लिए लाया गया है ना, पर लेकिन इसका उपयोग भी है, हम आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लिया गया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? पाचन, हमारा पाचन तंत्र जो है ना जी। अब जैसे कि क्या है कि जो खास करके जो यहाँ पर लड़के होंगे, है ना, लड़के होंगे, तो लड़के हमारे क्या है, बोला जाता है लड़कों के लिए कि लड़कों के दिल का रास्ता पेट से होकर के जाता है, और लड़कों का तो पता नहीं, पर मेरे दिल का रास्ता पेट से ही होकर के जाता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि भाई पेट चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा नहीं है। हमारा पेट अच्छा रहेगा,
है ना, डाइजेशन अच्छा रहेगा तो मूड भी सही रहेगा, तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलेगा जी। तो देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन, हमारे कि हमारे नॉर्मल यानी कि जो हमारे सामान्य शारीरिक कार्यों का समझना, कि नॉर्मल हमारी बॉडी के कार्य क्या होते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी के कार्य क्या है, सांस अंदर बाहर लेना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी को सांस तेज तेज लेने की आदत होती है, या फिर किसी किसी को मुंह से सांस लेने की आदत होती है, तो वो उसकी फिजियोलॉजी है, हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो मनुष्य ही ऐसा है, वो मनुष्य ही ऐसा है। अब मान लीजिए आप किसी जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद में आपका एक दोस्त आपके साथ था, और आप और आपका दोस्त जंगल में गए, और जब आप और आपका दोस्त जंगल में आगे ही बढ़े थे, तुरंत वहां पर शेर ने बैठे बैठे कहा दिया, आओ जो राजू, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। और आप जैसे ही भागे, आप 1 किलोमीटर तक भागे, बंदर माफ कीजिएगा, शेर आपके पीछे भागा, आप शेर के आगे भागे। अब आप आगे भागे, शेर पीछे भागा, बात एक ही है। और कुछ दूरी पर जाकर के शेर आपको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि शेर आपसे आगे निकल चुका था। पर उस स्थिति में अगर जो आप इस तरीके का सांस लेंगे तो वो कोई आम बात है, बिल्कुल वो कोई अलग बात नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फिजियोलॉजी ऐसी है, हमारी बॉडी इसी प्रकार से कार्य करती है कि जब हमारी बॉडी को ज्यादा सांस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी मशीन को तेज कार्य कराना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उस मशीन को क्या करना पड़ेगा? तेजी से घुमाना पड़ेगा, अच्छे से उसमें तेल डालना पड़ेगा, है ना। अब जैसे आप किसी लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? अपनी गाड़ी का तेल वेल, मोबिल वोबिल सब कुछ चेक कराते हैं, नहीं कराते हैं? इंजन ऑयल विंजन ऑयल सब कुछ चेक कराते हैं, नहीं कराते हैं? वैसे ही कार्य बॉडी का है कि जब बॉडी के ऑर्गन्स को तेजी से कार्य करना होता है तो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या कर लेते हैं? नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस लेते हैं। तो यही तो हमारी फिजियोलॉजी है। अब इन्हीं हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को पढ़ने के लिए ही तो हमारा फिजियोलॉजी कार्यरत रहता है। तो यही हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्कोप होता है फिजियोलॉजी का। अगर जो फिजियोलॉजी का पहला स्कोप आपको क्लियर है बेटा जी, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। बिना शर्माए आज चैट सेशन चलता रहना चाहिए, बिना शर्माए आज चैट सेशन भागता रहना चाहिए, देखिएगा जी। ठीक है जी। तो फिजियोलॉजी का पहला स्कोप आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। कभी कभी लाइट चली जाती है तो ऐसे बंद हो जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि इनका नाम बसंती है। ठीक है, क्या नाम है इनका? बसंती। ऐसा नहीं है कि आज हमारा मूड अच्छा है तो आज हम इनको बोल दे, पर इनका नाम बसंती ही है। पिछले 4 साल से बसंती हमारा पूर्णतः साथ दी हुई है ना। बसंती बहुत ही अच्छी है। हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग एबनॉर्मल कंडीशन, कि अगर जो हमारी कोई एबनॉर्मल किसी भी ऑर्गन की या फिर किसी भी सिस्टम की एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि असामान्य स्थिति है, तो उसके बारे में भी आइडेंटिफाई करने में, यानी कि उसके बारे में भी पहचान करने में सहायता करता है कौन? हमारी फिजियोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, तो आपका पेट आपके पेट में खुद ही लात मारेगा कि तेरा ये कुछ ना कुछ दिक्कत है राजू, ठीक करो। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? जब आपका दिल टूट जाएगा तो आपकी आंखों से आंसू खुद ही बहते रहेंगे, पर लेकिन दिल कभी टूटता नहीं है ना। जो आपकी उम्मीदों वाले हार्मोन होते हैं वो टूट जाते हैं, परंतु क्या है कि हम बोल देते हैं कि दिल टूट गया। अब दिल टूट गया तो चलो टूट गया, कोई बात नहीं, पर लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को दिल टूट गया तो कैसे पता लगता है? हमें सैड होना लगता है ना, हमें रोना आता है ना जी। और वही गाना याद आता है हर टाइम कि अरे पांडा सर को भी अभी लेकर के आएंगे, अभी वो सोए हुए हैं, उन्होंने बोला कि हम अंत में आएंगे, है ना जी। तो वो वाला गाना फिर याद आता है कि शीशे का दिल मेरा पत्थर सा जमाना था, दिल टूट गया। तो ये क्या है बेटा जी? हमारे अगर जो कोई भी ऑर्गन क्या है, एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है, यानी कि सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो वो हमारा क्या है बेटा जी? हमारी बॉडी खुद उसको इंडिकेट कर देती है ना। जैसे आपको पता लग जाता है पेट में कुछ गड़बड़ है, पता खुद लग जाता है, या फिर आपको सपना आता है, पता खुद ही फील हो जाता है ना। आपके सर में दर्द हो रहा है,
आपको वोमिटिंग लगने वाली है, आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको फीवर हो रहा है, बॉडी खुद उसको क्या कर लेती है बेटा, बेसिकली हमें बता देती है चिल्ला चिल्ला करके कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या कि मैं बीमार होने लग रही हूं। ठीक है जी, चलेगा। एसेंशियल फॉर ड्रग थेरेपी एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग हमारी, कि ट्रीटमेंट की प्लानिंग क्या हो सकती है, कि ऐसे दवाई, ये दवाई ऐसे देनी है, ऐसे देनी है, ऐसे देनी है। साथ ही साथ हमारी ड्रग थेरेपी की हमारी दवाई किस प्रकार से बॉडी के अंदर जाकर के कार्य करेगी, है ना। तो देखिएगा दवा और उपचार योजना के लिए आवश्यक हमारा कि जो हमारी फिजियोलॉजी होती है, हमारी दवाई और उसके उपचार के लिए भी आवश्यक रोल प्ले करता है। और लास्ट हमारा बेटा जी क्या है, बेसिस फॉर फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी का आधार होता है फिजियोलॉजी। अभी जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो फार्माकोलॉजी में ही आपको पढ़ाऊंगा, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को तैयार रहना है। तो फार्माकोलॉजी मतलब एक तरीके से ये समझिए कि हमारी दवाई बॉडी पर कैसे काम कर रही है और बॉडी हमारी दवाई के लिए कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, यानी कि हमने कोई दवाई ली, वो दवाई हमारी बॉडी पर किस प्रकार कार्य कर रही है और हमारी बॉडी उस दवाई के लिए कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, यही हमारा फार्माकोलॉजी होता है। अगर जो आप लोगों को फिजियोलॉजी के भी स्कोप क्लियर हो बेटा जी, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि अलग अलग शब्दों की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक की क्लास में अगर जो आप लोगों को मजा आया हो और सारी चीजें क्लियर हुई हो तो बेटा जी हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, फटाक से प्यारे बच्चों, जल्दी से हार्ट वाला इमोजी भेज के कंफर्मेशन दे देंगे। देखो प्यारे बच्चों, मैं वापस आ गया। अब हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। सेल क्या होती है, यानी कि जिसको हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं, सेल जिसको हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं। अब देखो, अगर जो आप किसी के पास में जाएंगे, जैसे मैं आपके पास में ही आया और मैंने बोला कि बेटा जी सेल की स्पेलिंग लिख करके दिखाओ, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप इतने भी बुद्धू नहीं होंगे कि आप सेल की डेफिनेशन, माफ कीजिएगा, सेल की फुल स्पेलिंग ना लिख पाए। हर एक बच्चा लिख देगा, है ना। वहीं पर ही आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के पास जाइए, उसको बोलिए कि कोशिका लिख करके दिखा, उसको को लिखने में भी 100 बार सिखाएगी, उसको को लिखने भी को 100 बार सिखाएगी और कोशिका नहीं लिख पाएगा। तो आपसे हिंदी आती है तो बी प्राउड ऑन दैट कि आपसे हिंदी आती है, और खुद को प्राउड दीजिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो देखिएगा सेल हमारी क्या होती है, सेल हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। क्या होते हैं बेटा जी, हमारे शरीर की सबसे बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो देखिएगा जरा कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। यानी कि जीवन की हमारी क्या बेटा जी, बुनियादी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है। टिश्यू जिसको हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं, यानी कि जब हमारे बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। जैसे हमारी एक ईंट की दीवार नहीं हो सकती, ऐसे एक सेल का टिश्यू नहीं हो सकता। जब बहुत सारी ईंटें एक साथ में जुड़ जाती हैं तो वो एक दीवार का निर्माण करती हैं। ऐसी जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है तो वो एक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, हमारे कि जब हमारी एक जैसी दिखने वाली सेल हमारी जब आपस में जुड़ती हैं और जिनका फंक्शन भी एक जैसा हो तो वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे टिश्यू यानी कि ऊतक होते हैं। ऑर्गन क्या होते हैं बेटा जी हमारे, कि हमारे क्या है, जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे एक कमरा एक दीवार का कभी नहीं बन सकता है, तो जब हमारी 4-5 दीवारें आपस में जुड़ती हैं तो हमारा एक कमरा बनता है। ऐसे जब हमारे ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी कि जब ऊतक का समूह आपस में जुड़ता है तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करता है। सिस्टम हमारा क्या होता है कि जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स, यानी कि जैसे एक कमरे का घर नहीं हो सकता तो घर बनाने के लिए 3-4 कमरे तो चाहिए ही ना भाई, तो उन 3-4 कमरों का समूह मिलकर के घर बनाता है। ऐसे एक सिस्टम को बनाने के लिए हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स लगते हैं। ठीक है जी, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स है उनका समूह क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी, क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी, तो देखिएगा हमारा जो हमारा क्या है बेटा जी, सेल को क्या बोल रहे थे बेटा जी, कोशिका, टिश्यू को क्या बोल रहे थे, ऊतक बोल रहे थे, ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा अंग बोल रहे हैं,
और सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा जी, हमारा प्रणाली बोल रहे हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे विभिन्न ऊतकों से बना संरचना जो विशिष्ट कार्य करता है उसे ऑर्गन बोलते हैं, और अंगों का समूह ही जो मिलकर हमारा क्या बेटा जी जटिल कार्य करता है उसी को हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। यही बात मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। यहां पर हमने आपको लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखिएगा। अगर जो यहां पर आप देखोगे तो हमने सभी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको बोला था बेटा जी, कोशिका यानी कि सेल को बोला था। आप अगर जो आओगे तो सेल हमारा यहां पर आया है, उससे भी छोटी चीज होती है पर हम उनको कंसीडर नहीं करते, यानी कि उसको मानते नहीं है। वरना हमारा जन्म कहां से हुआ है, एक स्पर्म से, है ना, एक स्पर्म जिसको हम नॉर्मली अपनी नेकड यानी कि नंग आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, सेल को भी नहीं देख सकते हैं, पर लेकिन एक स्पर्म हमारा, उससे हमारा निर्माण हुआ है। तो हमारा क्या बेटा जी, एक एटम जो है, एटम हमारे ग्रुप ऑफ एटम, हमारे जो ग्रुप होते हैं एटम के, वो क्या बनाते हैं बेटा जी, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, हमारे जो मॉलिक्यूल्स के ग्रुप होते हैं प्यारे बच्चों, क्या बनाता है, हमारा एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल का जो ग्रुप होता है ये मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा जी, हमारा एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। अब ऑर्गेनेली जैसे हमारे सेल के अंदर मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, साइटोसोल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सारी की सारी चीजें सेल के अंदर ही तो होती है। तो अब ये सारी की सारी मिलकर जो हमारी ऑर्गेनेली है, इनका ग्रुप मिलकर के हमें क्या बनाता है बेटा जी, एक सेल यानी कि कोशिका का निर्माण करता है। सेल जो हमारी होती है, सेल का जो ग्रुप होता है, वो सेल बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है, हमारा टिश्यू यानी कि एक ऊतक बनाती है। हमारा जो टिश्यू होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बेटा जी, हमारा एक अंग यानी कि ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक प्रणाली यानी कि हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बेटा जी हमारा एक मानव शरीर यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में बेटा जी, आई बात समझ में बेटा जी या नहीं आई? तो यही हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिंपल सा हमारा क्या है, हमारा बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज है। आप ये देखो, ये तो मैंने सर्कल फॉर्म में आपके लिए डायग्राम बनाया है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। आप इसको कैसे भी, जब आपका फाइनल एग्जाम हो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। सेल है ना, सेल से हमारा क्या बनता है, टिश्यू। क्या बनता है बेटा जी, टिश्यू। टिश्यू से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी। अब हर किसी का ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू is called organ. Group of organ is called organ system. Group of organ system is called human body. तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या होता है, पहला चैप्टर होता है। अब देखो तुम लोग क्या सोच रहे हो, खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया भाई साहब। एनाटॉमी क्या होता है बेटा जी हमारा, एनाटॉमी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, है ना, कि बॉडी हमारी कैसी दिखाई देती है। फिजियोलॉजी क्या होता है, काम कैसे कर रही है बॉडी। और स्कोप हमारा एसेंशियल क्या रहता है बेटा जी, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ हमारे किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, और हमारी ड्रग जो हम लोग दवा ले रहे हैं वो कैसे कार्य करेगी उसको जानने के लिए हमारा क्या बेटा जी, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जो हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप होते हैं। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। अभी बेटा क्लास खत्म होते के साथ ही आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, आई प्रोमिस टू यू। अगर जो नहीं अपलोड हुई ना तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं, मतलब कि टीचर तो मैं खुद को मानते नहीं, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूं। ठीक है, अब बताइएगा कि आज की ये कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, क्या आप लोग इस कक्षा से खुश हैं। चलो आज जाते जाते हम आपको एक जोक सुनाते हैं, बड़ा ही अच्छा जोक है,
और हम भारतीय किसी से कम थोड़ी ना है, ठीक है। तो जरा जोक सुनिएगा। जरा जोक सुनिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा। 3 देश के लोग एक नाव में बैठ करके ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। 3 देश के लोग एक नाव में बैठ करके ट्रेवल कर रहे थे। एक देश उसमें पाकिस्तान था, एक जन उसमें था अमेरिका का, और एक हमारा भारत महान, ठीक है। तो तीनों नाव में बैठ करके जा रहे थे। तो अचानक से अमेरिका वाले ने एटीट्यूड दिखाया और उसने अपना कोट उतार करके फेंक दिया। तो भारत वाला ने बोला कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला हमारे देश में कोट की कमी नहीं है। तो उसने कोट उतार करके फेंक दिया। वो कोट पहनते हैं ना। चलिए, अब पाकिस्तान वाले क्या करते हैं कि दूसरे का देखा देखी में वो भी करने लगते हैं। तो पाकिस्तान वाले ने अपना कुर्ता उतार करके फेंक दिया। पाकिस्तानी कुर्ता उड़ता ज्यादा पहनते हैं। तो भारत वाले ने उससे भी पूछा कि भाई अब तुमने क्यों फेंका? उसने बोला हमारे मियाँ हमारे देश में कुर्तों की कमी नहीं है, तो हमने कुर्ता फेंक दिया। अब इंडिया वाले ने उन दोनों को उठा करके नीचे फेंक दिया। तो उन्होंने डूबते डूबते ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो भारत वाले ने बोला हमारे देश में 150 से 150 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है, तो हमने तुम्हें ही फेंक दिया। तो माई इंडिया इज ग्रेट, है ना, एंड डोंट फियर व्हेन इंडियन इज हियर। तो यही वाली बात है कि हम लोगों से पंगा नहीं लेने का। तो यही वाली बात है जी। तो हमारे वाले लोग अलग ही काम करते हैं। तो अब आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मज़ा भी आया होगा। तो इसी के साथ में हम आज के सेशन को ही परिएंड करते हैं और कल आपसे मिलेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की क्लास में। ऐसे ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ऐसे ही आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे। और जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि अच्छे से पढ़ाई होती है, आप आइए और कोर्स में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा एक मानना है कि आई नो आई एम द बेस्ट एंड आई हैव टू बी द बेस्ट, कि मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे बेस्ट ही बनना है, और वो बेस्ट बनने में आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को ज़रूर बताइएगा। और स्पेशल ऑफर, क्योंकि देखो थोड़ा सा आपका भी दाब पड़ना चाहिए ना, कि आप लोगों का भी, कि हमारी चलती है बीएससी फार्मेसी में कि यार तुम आओ तुम्हें 10% का ऑफ दिला देते हैं। तो बोलेगा यार ऑफर तो चल ही ना रहे, हमारी चलती है ना। तो आप डिजिटल या मास्टर कोर्स जो भी बच्चे को ज्वाइन कराएंगे उस पर 10% का ऑफ, अगर जो आप स्टूडेंट को देना चाहते हो तो स्टूडेंट को मिल जाएगा, और आप उसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? आपको मान लीजिए 999 का कोर्स है, आपने 10% का ऑफ हमसे ले लिया, आप अपने दोस्त से 999 की पेमेंट लीजिए, हमारे पास 899 की पेमेंट कीजिए, 100 रुपये आपके बात खत्म। ऐसे ही 2100 रुपये का कोर्स है तो 10% के हिसाब से 210 रुपये हुए, है ना। तो वो 210 आप अपने फ्रेंड से 2100 रुपये ही ले लीजिए, 210 रुपये आप अपने पास रखें, रिमेनिंग पेमेंट करा दीजिए। तो बात आपके और हमारे बीच में ही रहेगी। तो आप एक क्या कर सकते हैं, एक क्या होता है, एक साइड ऑन अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और ऐसा ढेरों सारे बच्चे करके हजारों रुपए हर साल हर बार कमाते हैं बैचलर वाले। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप वाले नंबर पर बीएससी फार्मेसी के। और आज की इस लेक्चर को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।